खबर गाजियाबाद से है, जहां शासन के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। जहां कांवड़ यात्रा को बेहतर और अच्छा करने के लिए कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा तमाम पूर्व की तरह गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा आरंभ से लेकर समाप्ति तक नेशनल हाईवे और सड़कों पर लगने वाली दुकानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत कांवड़ यात्रियों को यात्रा सफल और सुगम बना रहे। हालांकि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार परंपरागत चल रहे कार्यक्रम में अन्य किसी तरह की नई व्यवस्था नहीं है। शासन के आदेश पर तमाम गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी तो वही तमाम ऐसे व्यवस्था को बनाने के लिए जिला प्रशासन टीम मौके पर मौजूद रहेंगे। किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना भी न करना पड़े। इसी के साथ ही विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नेशनल हाईवे और सड़कों के दोनों तरफ खुलने वाली मीट, मांस, मछली, अंडे की दुकान कांवड़ यात्रा आरंभ होने से पहले समाप्ति तक बंद रहने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिससे किसी भी दुकानदार या कांवड़ यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार ही लोगों को जानकारी से अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कांवड़ मार्ग के दोनों तरफ सड़कों पर लगने वाली मीट, मांस, मछली, अंडे की दुकानों को भी जानकारी से अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि दुकानदारों को भी पहले ही जानकारी मिल जाए। वहीं अगर कोई भी इस तरह का कार्य दुकानदार करता पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा कांवड़ यात्रा को सुगम और सफल और बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारी का जायजा भी लिया जा रहा है। कांवड़ मार्ग पे नॉनवेज की दुकानें बंद कराने के लिए क्या आदेश हैं, किस तरीके से उसका पालन कराया जाएगा? पूरा सावन महीने में जब तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक रोड के दोनों तरफ जो भी नॉनवेज अंडे वंडे की ठेला हो, दुकान हो या मीट बेचने वाली दुकान हो, वो बंद करने के लिए निर्देश पुलिस की तरफ से सबको बता दिए गए हैं, क्योंकि एक धार्मिक यात्रा के दौरान उनके सामने ही मीट बेचना और उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये सब गलत है। तो इसलिए पहले से परंपरागत कई सालों से जब कांवड़ यात्रा के दौरान अपने आप सावन महीने में मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं और जब यात्रा समाप्त हो जाती है अपने आप जो जिसकी दुकान में परमिशन है वो खुल जाती है। तो दुकानों के बाहर प्रोपराइटर का नाम लिखने के निर्देश जारी हुए, क्या उस संबंध में कोई आदेश गाजियाबाद पुलिस को मिला है? जो भी शासन का निर्देश है उसको पालन करें। सर, कांवड़ यात्रा शुरू ही होने वाली है, तो ऐसे में हरिद्वार से गाजियाबाद पुलिस ने जल मंगाया है, क्या कुछ कारण है और किस तरह से उस जल का उपयोग किया जाएगा? देखिए, बहुत सारे पैदल कांवड़िए बहुत मेहनत करके हरिद्वार से लेके अपने गंतव्य तक जाते हैं, उसमें सैकड़ों किलोमीटर पार करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकान में रोड के किनारे कांवड़िया आराम कर रहे हो और कोई हादसे की वजह से गंगा जल गिर गया हो या फिर किसी अन्य वजह से गंगा जल की पवित्रता में कभी कोई दिक्कत आ गई हो, तब फिर दोबारा इनको वापस जाके फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयों को फेस करते थे। इसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने ये हर साल होता है, जो हरिद्वार हर की पेड़ी से जल भरा और जो साफ़ सुथरा कैन से और पूजा पाठ के साथ वो जल लेके अपने यहाँ रास्ते में एक चौकी में और अलग अलग चौकियों में रखी गई, ताकि कभी कोई कांवड़िया कि ये परेशानी उठाना पड़े और उनको एक ऑप्शन होगा, अगर उनको वही गंगा जल यहाँ मिल सके तो हम दे दें और ताकि वो समय से जाके जलाभिषेक कर सकें, इसलिए लाए गए। सर, यात्रा को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 220 किलोमीटर के एवरेज है। हमारे यहाँ 3 रास्ते से एंट्री करते हैं कांवड़िया हरिद्वार से। एक तो हमारे निवाड़ी का नहर पटरी है, नहर पटरी है, एक कादराबाद मोदीनगर हाईवे है, तीसरा डीएमई है। डीएमई में ज़्यादातर डाक कांवड़िया जो जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की ओर जो जाते हैं वो जनरली डीएमई पकड़ते हैं। बाकी जो लोकल कांवड़िया है जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हो, गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले, वो मोदीनगर हाईवे से आते हैं और पैदल कांवड़िया उसमें नहर पटरी पकड़ते हैं। तो जो इन रास्तों में 107 बीट सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स रहेंगे। उसके साथ साथ जो है डबल शिफ्ट की ड्यूटी भी है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में हम लोग एलईडी भी लगा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगा रहे हैं। इस बार सीसीटीवी कैमरा
जो संबंधित अधिकारी की फ़ोन पे भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। ड्रोन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस भी रखे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति को चेक करने के लिए और मिश्रित आबादियों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूर से ही निगाह रखने के लिए ड्रोन्स भी मंगाए हैं। साथ साथ जो फ्लड कंपनी भी यहाँ कैंप करेगी, जो गंग नहर मुरादनगर में जो कावड़िया शिव मंदिर के आसपास जो नहर में नहाते हैं, उनको कोई उनके साथ कोई हादसा ना हो, वहाँ फ्लड प्लाटून्स भी रहेंगे, लोकल गोताखोर भी रहेंगे। सर डीजे को लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि ऊंचाई के मानक तय किए गए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से जो डाक कावड़ है या जो कावड़ लेने जा रहे हैं तो उनमें डीजे की ऊंचाई को लेकर पालन कराया जाएगा? हाँ, देखिए, वो कोई भी डीजे 15-16 फीट से ज़्यादा ना हो और बिजली के तार पे ना छुए, क्योंकि पिछले बार या उससे पहली बार भी कई बार समझाने के बाद भी जो बाहर से या फिर लोकल लेवल से जो कावड़िया ऊंची स्पीकर्स बांध के निकलते हैं, कई बार का हादसे के शिकार होते हैं। क्योंकि हर बार हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं, सभी मीटिंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी इतने ऊंचाई पे जब डीजे लगाएंगे जाके बिजली के तार पे छुएगा और उसमें से हादसा होकर लोगों की जान जा सकती है। तो इसलिए फिर से पुनः अनुरोध है सभी कावड़िया जो जत्थे निकालते हैं और सभी ग्राम समाज के लोगों से और जो शहर के मोहल्लों के सभी वासियों से निवेदन है, अगर कोई आपके यहाँ जो साउंड सिस्टम लेके जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे ना बांधें, 8-10 फीट में ही रखें, उसको नीचे लेवल पे ही रखें, जिससे कि वो साफ़ सुथरा सुरक्षित वहाँ तक जाएं और जल लेके गंगा जल लेके वापस अपने गंतव्य तक पहुँचें। सर, कावड़ में आदमियों के अलावा इस बार एक महिला बहुत कावड़ लेके आ रही है, जो सूचना आ रही है हरिद्वार से, तो कोई छेड़खानी ना हो रास्ते में उनके संग, तो आपकी पुलिस फोर्स क्या सिविल ड्रेस में भी रहेगी या कितनी फोर्स रहेगी? हर बार बढ़ती हुई महिला कावड़ियों के जो संबंध में संज्ञान लेते हुए हम लोग काफ़ी सारे महिला कांस्टेबल्स को भी रास्ते में डिप्लॉय किए हैं। सादे कपड़ों में हमारे कांस्टेबल्स भी रहेंगे, हमारे मुखबिर भी रहेंगे। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो इस तरह से छेड़खानी करने वाले या इस तरह से परेशान करने वाली बात कहीं पे भी नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की मंशा हमेशा रही है कि जो कांवड़िए हैं उनका स्वागत भी पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाए। कई बार कई बीते सालों में देखा भी गया है, तो क्या इस बार गाजर पुलिस की ऐसी कोई? देखिए, हमारा जो इन ट्रू स्पिरिट, हम लोग जो मेहनत करते हैं रात भर दिन भर, जो एक करके कावड़ियों को सुरक्षित हमारे साथ हमारे जो क्षेत्र से अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, वो खुद ही एक सेवा है और वो एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। उसके अलावा जब कभी कोई इनकी चोट लग जाता है, इनका दिक्कत हो जाती है, वो खुद भी उनको फर्स्ट एड करते हैं और भी सेवाएं देते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, चिकित्सा शिविर तक पहुंचाते हैं। हमारा काम भी है और हमारी सेवा भी है। वो हर साल की तरह इस साल भी करेंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है। तक कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और रूट भी डाइवर्ट हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, कितने फोर्स तैनात रहेंगे सर? कावड़ यात्रा अब शुरू होने वाली है। 22 से सावन शिवरात्रि शुरू हो जाएगी, श्रावण मास, और 22 को पहला सोमवार है, जिसमें यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, दुधेश्वर मंदिर। वहाँ पे भी काफी श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। पूरी जो कावड़ यात्रा है, उसमें गाजियाबाद से भी काफी लोग, काफी श्रद्धालु जो अन्य प्रांतों के हैं, चाहे हरियाणा के और दिल्ली को, काफी संख्या में यहाँ से भी पास होते हैं। उसको लेके पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कावड़ सेल का गठन किया गया है, भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। पूरे रूट में उसको सेक्टर बना के, सब सेक्टर बना के राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है। जगह जगह वॉच टावर्स लगाए जा रहे हैं। तो पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है कि किसी भी श्रद्धालु को आवागमन में कहीं से कोई दिक्कत न हो। मंदिरों पर भी पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग लगाई गई है, अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु अपने रो में जाके जलाभिषेक करें। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पे है और लगातार व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो आगामी कावड़ यात्रा है पूरी सकुशल निर्विघ्न ढंग से यहाँ संपन्न कराई जाएगी। मतलब बात की जाए मंदिर परिसर की या रूट की, तो कितने पुलिसकर्मी होंगे जो तैनात होंगे? आप कुछ हाईटेक तरीके से इस बार क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था भी है, ड्रोन से भी निगरानी होगी, वॉच टावर्स भी लग रहे हैं, पूरे रूट पे सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित हैं, एलईडी टीवी लग रहे हैं ताकि श्रद्धालु अपना लाइव दर्शन भी कर सकें जब वो लाइन में खड़े रहते हैं। तो सभी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इसमें अन्य डिपार्टमेंट्स का भी, चाहे नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे
अदर्स डिपार्टमेंट हो, सभी का सहयोग लिया जा रहा है। सबसे कोऑर्डिनेशन बैठक भी की जा चुकी है कई स्तर पे और लगातार इसमें काम हो रहा है।